नमस्कार दोस्तों, कहानी जिंदगी की दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक धार्मिक कहानी फिर से लेकर आए हैं। आज बात होगी सावन मास में तृतीया तीज की। जी हाँ, हरियाली तीज सावन महीने में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है जो काफी कठिन होता है, जो पूरी तरह से देवी पार्वती को समर्पित हो। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीय तिथि का व्रत पूजन देवी पार्वती को पूरी तरह से समर्पित होता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, जिसमें रोहिणी को चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे। इसका कारण यह था कि रोहिणी ने इसी व्रत को किया था, जिससे चंद्रमा हमेशा उन पर प्रसन्न हो रहने लगे। सावन मास में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्री तृतीया तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और उनके पति की आयु लंबी होती है। इस संदर्भ में पुराणों में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने किस प्रकार कन्याओं के वैवाहिक जीवन में आनंद डालने वाला यह व्रत है, उसके बारे में बताया गया है। चलिए कहानी के दूसरे भाग में हम प्रवेश करते हैं। देवी पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने अपने पिता के मर्जी के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से शादी किया था। जरा बात यह थी कि दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे, पर पार्वती जी पहले ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए उन्हें दूसरी जगह शादी करना पसंद नहीं था। अंत में दक्ष प्रजापति को अपनी पुत्री के जिद के सामने हारना ही पड़ा और उन्होंने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से किया। शादी तो हो गई, लेकिन दक्ष प्रजापति हमेशा के लिए शिवद्रोही बने रहे। एक समय की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि, सब भगवान, गंधर्व, यक्ष सभी को आमंत्रण मिला, पर भगवान शिव को आमंत्रण नहीं मिला। ऐसा सुनकर देवी पार्वती के मन में बहुत क्रोध हुआ। फिर भी देवी बिना पिता के बुलाए हुए उस यज्ञ में जाने का फैसला किया और जिद करने लगी भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की। भगवान शिव ने देवी को कहा, हे देवी, बिना बुलाए हुए बाप के घर जाना यह बहुत बड़ा अपमान होता है, इसलिए कृपया करके आप उस यज्ञ में भाग ना लें। फिर भी देवी पार्वती ने भगवान शिव की बातों को न माना। देवी ने भगवान से कहा, मैं अपने घर जरूर जाऊंगी, आप जाएं या ना जाएं। ऐसा कहकर देवी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पर चली गई। जब पिता ने देवी पार्वती को देखा तो उन्हें क्रोध हुआ, क्योंकि उन्होंने देवी पार्वती और भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया था। ऐसा करने के बाद दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव और माता पार्वती का घोर अपमान किया। देवी को वह अपमान सहा नहीं गया। वो मन ही मन सोचने लगी, भगवान शिव ने ठीक ही कहा था, बिन बुलाए मायके जाना घोर निंदा का विषय है। वह इस अपमान को सह नहीं सकी और अंत में ध्यान लगाते हुए अग्नि में कूद पड़ी। जब भगवान शिव को देवी सती के अग्निकुंड में कूदकर देह त्याग के बारे में पता चला तो वो क्रोध से लाल हो गए और अपने गण वीरभद्र को प्रकट होने के लिए कहा और उसे आज्ञा दिया कि दक्ष के साम्राज्य को नष्ट कर दे। वीरभद्र ने वैसा ही किया और दक्ष के यज्ञशाला को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उसके बाद भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए। और इधर भगवान शिव की आज्ञा उल्लंघन के कारण देवी सती को दंड मिला और उन्हें कई जन्मांतरण लेने पड़े। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वे तपस्या करती रहीं और 108वें रूप में देवी सती का जन्म हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। जी हाँ, अब हम इस कथा के आखिरी एपिसोड में पहुंच चुके हैं।
इस तरह देवी पार्वती तपस्या करती रहीं और मृतिका से शिवलिंग का निर्माण किया उन्होंने और घोर तपस्या में लीन रही। अंत में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अंत में भगवान प्रसन्न होकर हरियाली तीज के दिन प्रकट होते हैं और देवी को उन्होंने वचन दिया, आप हमारी अर्धांगिनी बनेंगी। इस तरह भगवान शिव से हरियाली तीज के दिन माता ने अपना मनचाहा वरदान प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह पर यह बात कही, जो कुंवारी कन्याएं हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा निष्ठापूर्वक करेंगी, उन्हें मनचाहा वर मिलेगा और जीवन हमेशा आनंदमय सुखीमय रहेगा।